ये जो ये ज्ञानेश कुमार जी है, हमारे परम विद्वान व्यक्ति हैं, पता नहीं क्यों लेकिन जवाब कुछ इस तरह से आए। सवाल बहुत सारे हुए, सही सवाल हुए, लेकिन सवाल के जवाब जो आए ज्ञानेश जी की ओर से वो कुछ इस तरह ही थे कि हमको तो सुनाई दे रहा था कि अब्बा डब्बा जब्बा। अरे भाई ये बताइए कि मतदाताओं की सूची में जो नाम काटे गए उनमें से कितने घुसपैठी थे? तो जवाब आपको सुनोगे तो लगेगा कि यही आ रहा है कि अब्बा डब्बा जब्बा, मतलब कि कुछ अलग ही भाषा में बातें हो रही है, सवाल कुछ और पूछे जा रहे हैं, उसमें से सिलेक्टिव सिलेक्शन हो रहा है, उस सिलेक्शन के बाद फिर जवाब दिए जा रहे हैं, और उसमें भी उनका जो अज्ञान है वो बहुत अद्भुत रूप से प्रदर्शित हो रहा है। तो उस पर आज बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले इस वीडियो से। इसको आप जरा, इसमें पहले सवाल हैं, आप देखेंगे पहले 2-3 मिनट के आसपास पत्रकार एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं, वो कहीं कोई नोट कर रहे हैं इसको, और उसके बाद फिर उनमें से सिलेक्शन करके अपने मन की बात जो उनको करनी है वो कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है, इसको आप जरूर देखें और गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो ये अब्बा डब्बा जब्बा आपको भी सुनाई देगा। ठीक है, ये है, ये बातचीत सुनिए। SIR कराया, लेकिन कई सारे मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूँ। आपने SIR बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर CEC हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये 50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए रहा कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्जेस ऑफ इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन? दूसरा मेरा एक ये है कि आपने प्लीज लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू वन क्वेश्चन, वील कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। इधर दीजिए, ये साहब बैठे। सर मेरा नाम शशि भूषण है, मैं प्रभात खबर अखबार से हूँ। सर मेरा सवाल है कि बिहार के, अब यहां मैं रोकता हूं। ये बड़ा सही सवाल था कि भाई अब तक के आपके जितने आपके पुरोगामी हैं उन सब ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, उसके समय को लेकर, उसके टाइमिंग को लेकर बहुत ही टिप्पणी की है, टीका की, और कहा है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो क्या वो लोग गलत हैं? कहा जा रहा है कि सबसे एक नंबर का, अब तक का सबसे बड़ा इनकॉम्पिटेंट चुनाव आयुक्त हैं, तो ये क्या गलत है? अब इसका जवाब तो आना चाहिए था ना, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। आपके पास फिर से आएंगे और एक ही सवाल आप पूछ पाएंगे। अब आगे सुनिए, आगे भी सवाल पूछे गए हैं, देखिए। नेता हैं, उनका आरोप है कि एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है, क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? दूसरा सर ये है कि फॉर्म 70C, इसको लेकर क्या है कि क्या जो पहले वोटर एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के चले जाते हैं तो उनकी क्या बाध्यता रहेगी कि वो लेकर और हस्ताक्षर करके ही वहां से जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी से एक जुड़ा हुआ है सर, एक और जुड़ा हुआ है जी, आप काइंडली ऐसे सर, मॉक पोल को लेके क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी भाग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, क्या उनका ब्यौरा आप जारी करेंगे? सर गुड मॉर्निंग, आई कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर मेरा सवाल एक है कि बिहार चुनाव हो या देश के कहीं भी चुनाव होते हैं, एक पैरामीटर फिक्स है कि प्रत्येक उम्मीदवार सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर पाएगा, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई सख्त कदम CEC उठाएंगे? और दूसरा सर एक सवाल है, सर सवाल ये था कि एक पैरामीटर फिक्स है कि 40 लाख विधानसभा में खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार, तो उससे अमूमन एक्सीड ही करता है, ये नॉन फिगर है, ये बातें हैं। तो इसको मॉनिटर कैसे सुनिश्चित कराएंगे आपकी लिमिट में वो खर्च हो? दूसरा सर एक इसी से जुड़ी हुई सवाल है कि हमारे कई उम्मीदवार हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां मान्यता प्राप्त आपके यहाँ से हैं, जिनके उम्मीदवार बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन पे छोटे मोटे अपराध के मामले भी होते हैं,
तो क्या वैसे उम्मीदवारों के लिए जो 3 अखबारों में या ये पब्लिश करने की बाध्यता है, उसमें भी कोई आप रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं? थैंक यू। हाँ जी, बताइए। सर मैं रजनीश जी, बिहार झारखंड से। और सर एक सवाल है कि जो बिहार सरकार अभी जो गणना कराई थी यहाँ पे, उसमें सेक्स रेशियो जो है 914 था प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या, और अभी आपकी ओर से जो SIR हुआ है तो उसमें ये संख्या घट गई है। तो क्या महिलाओं के नाम कटे हैं ज्यादा या फिर जुड़ नहीं पाए हैं प्रॉपर? इसमें जो अंतर है इसमें क्या वजह है? सर ब्रजकिशोर कम टू द दुबे, नेक्स्ट राउंड। सर ब्रजकिशोर दुबे। प्लीज प्लीज अभी आंसर लीजिए, फिर नेक्स्ट राउंड में। सर एक सवाल ले लिया जाए। आते हैं हम, नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले 17C के बारे में बतलाना चाहूंगा, मॉक पॉल और 17C। अब देखा आपने, यहां इतने सारे सवाल पूछे गए, लेकिन उनमें से उनको किसका जवाब देना ठीक लग रहा है उस पर जा रहे हैं वो। और यकीन मानिए ये जो पूरी वीडियो क्लिप है वो उसी में है। और फिर बाद में वो जो खर्चे पर लगाम लगाने की बात है कि क्या उस पर कोई 40 लाख की एक मर्यादा है, तो उस मर्यादा को क्या हर कोई उसका पालन करे, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। अंत में वो उस पर बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो है कुल मिला के सब अब्बा डब्बा जब्बा जैसा। अब मैं जो हूं आपको एक और, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी सवाल हुए, अब एक और ये सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप सुनिए और फिर इसका जवाब आप सुनिए। इसका जवाब उनको देना पड़ा, लेकिन कैसे दिया जवाब आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में SIR के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर ID बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR किया गया है। तो 2 सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो एक जैसा से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी YouTube चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी YouTube चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो वैसी स्थिति में हम और आप जुड़ सके। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।